स्टार्ट करें। ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ट्रांस हिमालय के बारे में देखा था। ठीक है, जो भारत का पर्वतीय क्षेत्र है उसमें हम 3 पार्ट पढ़ने वाले हैं। कितने पार्ट? 3। पहला पार्ट था अपना ट्रांस हिमालय, ठीक है। फिर अभी हम पढ़ेंगे आज मुख्य हिमालय, और उसके बाद में लास्ट में हम पढ़ेंगे पूर्वांचल पहाड़ियाँ या उत्तर पूर्व पहाड़ियाँ। क्लियर? तो जो इंडिया का पर्वतीय क्षेत्र है उसे हम 3 पार्ट में पढ़ने वाले हैं, ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय और उत्तर पूर्व पहाड़ियाँ या पूर्वांचल हिमालय। क्लियर है? ठीक है, तो ट्रांस हिमालय के बाद हम बात करेंगे किसकी? मुख्य हिमालय की। मुख्य हिमालय या हिमालय पर्वत श्रृंखला की। अगर हम बात करें हिमालय पर्वत श्रृंखला की तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा मैप से कनेक्ट कर लेते हैं। यही वापस अपना इंडिया वाला मैप। तो मैप में आप देखते हैं कि कुछ यहाँ से एक नदी निकलती है, उसका नाम है सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। कुछ इधर से एक नदी प्रवाहित होती है, उसका नाम अपने को मिलता है दिहांग या ब्रह्मपुत्र। दिहांग या ब्रह्मपुत्र, है ना। एक सेकेंड रुकना। दिहांग या ब्रह्मपुत्र। तो जो अपना हिमालय है, हिमालय का जो विस्तार है वो मुख्य रूप से अपने को, जो ये वाला क्षेत्र है, देखो ये कुछ इस तरीके से, देखने को मिलता है। ये ग्रीन लाइन जो है वो आपके हिमालय को इंडिकेट कर रही है। किसको इंडिकेट कर रही है? हिमालय को। अब इस ग्रीन लाइन को देखने पर अपने को ये दिख रहा है कि जो इधर वाला पार्ट है, वेस्ट वाला, इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, जबकि जो ईस्ट वाला पार्ट है इसकी चौड़ाई कम है। ये जो पार्ट है इसकी चौड़ाई लगभग 400 किलोमीटर तक देखने को मिलती है, जबकि इस वाले पार्ट की चौड़ाई हमें 150 किलोमीटर तक देखने को मिलती है। तो ये जो भी चीज़ें बनाई हैं उनमें मेन बात क्या है कि जो हिमालय है वो सिंधु नदी तथा ब्रह्मपुत्र या दिहांग नदियों के मध्य देखने को मिलता है। हिमालय पश्चिम में 400 किलोमीटर तथा पूर्व क्षेत्र में 150 किलोमीटर चौड़ा है। मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर हिमालय की जो चौड़ाई है वो घटती है। अगर हम बात करें हिमालय के देशांतरीय विस्तार की, हिमालय का देशांतरीय विस्तार, तो हिमालय का जो देशांतरीय विस्तार है वो हमें 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से 96 डिग्री पूर्वी देशांतर तक देखने को मिलता है। 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से 96 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये इधर 74 डिग्री पूर्व देशांतर से 96 डिग्री पूर्वी देशांतर। अगर बात करें हिमालय की लंबाई की तो हिमालय लगभग 2400 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत है। कितने किलोमीटर? 2400 किलोमीटर। ये वेस्ट से ईस्ट बोलो, ईस्ट से वेस्ट बोलो, एक ही बात है। क्लियर? आप ये ध्यान रखिएगा कि ये आगे भी फैला हुआ है इधर पाकिस्तान वाले रीजन में, और ये क्षेत्र आगे भी फैला हुआ है म्यांमार, अराकान योमा, यहाँ तक कि आगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक ये पार्ट जाता है।
लेकिन अभी फ़िलहाल हम ये वाले क्षेत्र की ही बात कर रहे हैं। इतना क्लियर है? हिमालय, ठीक है, हिमालय धनुषाकार आकृति में दिखाई देता है। हिमालय अर्धवृत्ताकार रूप में दिखाई देता है। हिमालय के नीचे वाला जो ये पार्ट है ये आपके प्रायद्वीपीय भारत होगा, जबकि इधर जो ऊपर वाला पार्ट है वो क्या है? तिब्बत, तिब्बत का रीजन है ना। तो आपको ये भी पढ़ने को मिल सकता है कि जो हिमालय रेंज है वो अपने प्रायद्वीपीय पठार की ओर, तो किस शेप में है? उत्तल, जबकि जो तिब्बत वाला क्षेत्र है यहाँ पर हिमालय आपको अवतल शेप में देखने को मिलता है। प्रायद्वीपीय पठार की ओर उत्तल, तिब्बत की ओर अवतल। तो ये बहुत बेसिक सा जनरल इंट्रोडक्शन है हिमालय का, तो इतना याद रह जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो, अब हम अगर बात करें हिमालय के निर्माण की, तो नॉर्मली क्या होता है कि हम एक लाइन पढ़ते हैं, हिमालय एक नवीन वलित पर्वतमाला है। हिमालय एक नवीन वलित पर्वतमाला है। अब ये मैं बता तो दूं कि भाई हाँ नवीन वलित पर्वतमाला, लेकिन ये बनी कैसे, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो इसके लिए हमें कुछ चीज़ें देखनी पड़ेगी। ज़्यादा डिटेल में नहीं लेंगे, हमें पढ़ना है वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, लेकिन जो उसकी जनरल बातें हैं जो हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, तो ये आपका क्या है, वर्ल्ड मैप, आई थिंक सबको पता ही है। ये आपके एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, और ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया, और नीचे की ओर क्या आता है, अंटार्कटिका। लेकिन क्या ये सारे जो कॉन्टिनेंट है पहले ऐसे ही थे? तो वैगनर के ने कहा कि भाई नहीं, ऐसा तो नहीं था। तो उसने बताया था कि जो सारे के सारे महाद्वीप है वो पहले जुड़े हुए थे, सारे के सारे महाद्वीप पहले जुड़े हुए थे, जिसके लिए उसने एक वर्ड यूज किया था, पेंजिया। और पेंजिया जो था उसके जो चारों ओर था क्या, पैंथालासा सागर। पेंजिया के चारों ओर क्या था, पैंथालासा सागर। जो पेंजिया का नॉर्थ वाला पार्ट था, है ना, वो तो क्या कहलाया, लॉरेशिया या अंगारा लैंड। और जो साउथ वाला पार्ट था वो क्या कहलाया, गोंडवाना लैंड। क्या कहलाया, गोंडवाना लैंड। वापस देख लो, जो सारे महाद्वीप थे वो क्या कहलाए, पेंजिया। पेंजिया के चारों ओर पैंथालासा सागर, नॉर्थ वाला पार्ट लॉरेशिया और साउथ वाला पार्ट गोंडवाना लैंड। अब बाद में क्या हुआ कि ये पेंजिया अलग अलग भागों में विभाजित हुआ। ये चीज़ें हमें पढ़ने को मिलती है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में। आप ये समझो, ये जो पूरा गोला था वो विभिन्न प्लेटों में अलग अलग भागों में विभाजित हो गया। अब उन प्लेटों की गतियों का भी कारण होता है कि जो अपना पृथ्वी के अंदर का जो एस्थेनोस्फीयर है, दुर्बलता मंडल है, वहाँ पे बहुत सारा मेग्मा है, वो क्या करता है, सहवनीय धाराएं क्रिएट करता है, उसके कारण वो जो प्लेटें हैं वो चलायमान रहती है। तो बहुत सारी प्लेटों में विभाजित हो गया ये वाला पार्ट, है ना, कौन सा, पेंजिया। अलग अलग प्लेटें बन गई। एक और डायग्राम देखते हैं, उसमें चीज़ें शायद आपको थोड़ी सी आसानी से समझ में आएगी। ये देखो, अभी क्या बोला, ये सारे पार्ट एक ही थे, है ना, फिर ये अलग सा भाग हो गया। नीचे वाला पार्ट कौन सा था, गोंडवाना लैंड। नीचे वाला पार्ट कौन सा था, गोंडवाना लैंड, ठीक है। अब ये गोंडवाना लैंड आगे नॉर्थ की तरफ गति किया। गोंडवाना लैंड का एक भाग कौन सा, इंडियन प्लेट। कौन सा, इंडियन प्लेट। ऊपर की ओर कौन सी प्लेट, यूरेशियन प्लेट। कौन सी प्लेट, यूरेशियन प्लेट। अब ये इंडियन प्लेट और ये यूरेशियन प्लेट आपस में टकराई। इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराई।
तो हुआ क्या कि इन दोनों के टकराने से और इनके बीच में क्या था, टेथिस सागर। क्या था, टेथिस सागर। और टेथिस सागर का जो क्षेत्र था वहाँ पर बहुत सारी अवसादी चट्टानें थी। कैसी चट्टानें थी, अवसादी चट्टानें। भाई पहले भी नदियाँ तो रही होंगी, तो नदियों ने जलोढ़ निक्षेप का कार्य किया। बहुत सारा जो सेडिमेंट है यहाँ पर भरा पड़ा था। अब ये इंडियन प्लेट सीधा जहाँ से टकराई और यहाँ पर ये वलन हुआ और किसका निर्माण हो गया, वलित पर्वतमाला। और ये वलित पर्वतमाला कौन सी थी, हिमालय। तो इस तरीके से फॉर्मेशन हुआ है किसका, हिमालय का। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे ये मान लो इंडियन प्लेट है ना, और ये अपने कौन सी प्लेट हो गई, यूरेशियन। इसके बीच में क्या था, टेथिस सागर। क्या था, टेथिस सागर। अब नदियाँ देखो, ये यहाँ से चली, मान लो यहाँ पे बहुत सारा सेडिमेंट इकट्ठा हो गया, इधर से नदियाँ चली, बहुत सारा सेडिमेंट इकट्ठा हो गया। क्लियर। अगली स्टेज में क्या होगा, ये इंडियन प्लेट इधर, ये यूरेशियन प्लेट, ये आपस में जब टकराएगी तो ये देखो ये सेडिमेंट सब फोल्ड होगा कि नहीं होगा, ये ऐसे फोल्ड हुआ। अरे भैया जिस रजाई में घुस के ये वीडियो देख रहे हो उस रजाई को फोल्ड करो थोड़ा, देखो फोल्ड करो, एक कॉर्नर दूसरा कॉर्नर, उसको फोल्ड करो, कुछ ऐसा शेप बनेगा, तभी तो उसको फोल्ड माउंटेन बोलते हैं, मोड़दार पर्वतमाला या वलित पर्वतमाला। समझ गए। तो हिमालय का निर्माण किससे हुआ है, टेथिस सागर से। किससे हुआ है, टेथिस सागर से। एक शब्द और मिलता है आपको पढ़ने को, भू अभिनति या भू सन्नति। भू अभिनति या भू सन्नति, इसको क्या बोलते हैं, पर्वतों का पालना। मतलब कि ये जो एरिया है यहाँ पर नॉर्मली क्या है, पर्वतों का निर्माण हुआ है। जो सेडिमेंट नदियों ने लाकर यहाँ पे इकट्ठा किए हैं, यही एरिया कहलाता है भू अभिनति, जियोसिंक्लाइन। ओके। तो आई होप चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। हो सकता है कि ये चीज़ें थोड़ी एक बार में समझ में नहीं आती हैं, तो कोशिश कीजिए कि वापस इस वीडियो को आराम से देखिए, थोड़ा अपनी इमेजिनेशन पावर को बढ़ाइए, चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। ओके। आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगेगा, तो कोशिश कीजिए इन चीज़ों को अच्छे से समझने की, पढ़ने की। ओके, चलिए ठीक है, फिर बाद में मिलते हैं।